सुबह उठते ही एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल ओपन कर लिया। मोबाइल में भी आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं भटक जाते हैं, कहाँ आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, पता नहीं लगता। सुबह उठते ही अगर सबसे पहले एक काम ये करोगे ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे, टारगेट्स बनाओगे सिंपल कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और रात को वो टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए ना, उससे क्या होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। कमाल है सर। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि जिंदगी में इंसान को वही काम करने चाहिए जिसे वो पसंद करता है, तो आप मुझे समझदारी का पाठ पढ़ाने लगे कि अपनी उम्र से ज्यादा बातें मत करो, पहले अपने बाप दादा का नाम याद रख लो, उसके बाद आके बोलना। आपको क्या लगता है कि समझदार कौन होता है? वो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है या वो जिसकी उम्र ज्यादा होती है? नहीं, बल्कि समझदार वो होता है जो दूसरों को समझता है, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है, दूसरों के जज्बात को समझता है। अगर इंसान अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होता है तो दुनिया में लाखों बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में आके, नौकरी के प्रेशर में आके अपनी जान दे देते हैं, तो वहां भी तो आपके ही उम्र के माँ बाप होते हैं। क्यों नहीं समझ पाते उनकी फीलिंग को? क्यों नहीं लगा पाते उनको गले कि बेटा तुझे जो करना है कर, लेकिन तू खुश रहे? अगर इंसान पढ़ने लिखने से ज्यादा समझदार होता है तो क्यों आपके जैसे पढ़े लिखे लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं? पढ़ लिख कर इंसान जानकार तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो समझदार भी हो। समझदार वही होता है जो दूसरों को समझता है। देखो लड़कों, कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड की बातों में आकर अपना भाईचारा खराब मत करना, क्योंकि शमशान में गर्लफ्रेंड काम नहीं आएगी, भाईचारा ही काम आएगा। हाँ माँ, मेरी सैलरी आ गई है, आधे पैसे आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ और आधे पैसे मैं मेरे खर्चे के लिए रख रहा हूँ। ठीक है माँ। भाइयों, आज मेरे पास पूरे 20,000 रुपए, अपन किसी अच्छी सी जगह पे चलते पार्टी करके आते हैं। हाँ भाई, ब्लेकआउट चलते हैं, शानदार क्लब है, वहीं करते हैं यार पार्टी। देख भाई, बाकियों का मुझे पता नहीं, मैं तो 4 बियर पीऊंगा, देख लो। मैं पीता तो हूँ, बस तू खाना बढ़िया तरह खिला दी। एक ही दिन में सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? 10,000 तेरे उधार के भी तो है, वो चुका दे, और 10,000 रुपए रख ले ताकि तेरे पूरे महीने के खर्चे के काम आ जाए। भाई वो हमें पार्टी दे रहा है तो तेरी क्यों इतनी जल्दी है? भाई तो इसकी तरक्की से इतना चलता क्यों है? पर तेरे जैसे दोस्त तो किसी के होने नहीं चाहिए। तुम सब लोग ना सिर्फ इसके पैसों की वजह से इसके साथ हो, और जिस दिन इसके पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तुम में से एक भी बंदा इसके साथ नहीं दिखेगा। और हाँ भाई, बुरा बोलने वाले दोस्त ना बुरा सोचते नहीं है, बाकी तेरी इच्छा। क्या हुआ? जिंदगी में एक समझाने वाला दोस्त चाहिए था। इन लोगों का तो पता नहीं, पर तू मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। कुछ लड़कियां हैं जो मजबूरी के नाम पर सोशल मीडिया पे अपना जिस्म दिखाती हैं, और जब उनको कोई रोकता है तो कहती है कि आपकी सोच खराब है। मैं भी उनको रोकने नहीं आया हूँ, मैं बस उनसे एक सवाल पूछने आया हूँ कि आप अपना जिस्म क्यों दिखाती हो? लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए ना? तो आप मुझे बताओ कि एक मूवी है या एक कंटेंट है, आप उसे बार बार लगातार देख सकते हो? नहीं ना, आप ऊब जाओगे क्योंकि आपको कुछ नया चाहिए। उसी तरह अगर आप आज पेट या कमर दिखा रहे हो तो शुरू में तो आपके फॉलोअर्स आएंगे, शुरू में आपके व्यूज आएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊब जाएंगे, आपके फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाएंगे, आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, उस चक्कर में जो आपको नहीं दिखाना चाहिए वो भी आप दिखाओगे। आप इस हद तक मजबूर हो जाओगे कि चाहकर भी अपने आप को गलत काम करने से रोक नहीं पाओगे। ये एक ऐसा ट्रैप है मेरी बहन, जिसमें आप घुस तो जाओगे लेकिन चाहकर भी अपने आप को निकाल नहीं पाओगे। सर, लोग छोटी छोटी बातों में बोलते हैं कि तू मेरा दुख नहीं समझ सकता। सर, दुख क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम बच्चे हुआ करते थे तब पापा दारू पे के आते थे, मम्मी को मारते थे, मम्मी के रोने की आवाज अपने कानों तक आती थी, हम कुछ नहीं कर पाते थे, तब होता था दुख। जब घर में मेहमान होते थे, बाहर बारिश हो रही होती थी बहुत तेज, घर की छत टपक रही होती थी, चारों तरफ पानी पानी, घर में सोने के लिए, एक्चुअली घर में सोने के लिए जगह ही नहीं होती थी, तब मेहमान क्या बोलते थे वो हमको पता होता था, वो सुनते थे ना, तब होता था दुख। स्कूल में सब बच्चों के सामने जब टीचर आते थे, सबके सामने खड़ा हो, अपनी फीस लेके आ। सर, वहाँ से जब निकलते थे ना बैग लेकर, तब होता था दुख। जब अमीर बाप के बच्चे व्हाइट कलर के जूते पहनकर जा रहे होते थे, अपने पास नहीं होते थे, अपन देख के सोचते थे कि काश ये जूते अपने पास होते तो हम भी एक मार लगते। अपने जूते देखते थे, फटे हुए जूते, हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तब होता था।